बांदीपुर के जंगल में शेर खान अपनी पत्नी शेरनी के साथ रहता है। जंगल के जानवर शेर खान से बहुत प्रसन्न रहते हैं। कुछ समय के बाद शेरनी को 2 बच्चे होते हैं। शेर का मंत्री बाघ चुपके से उन दोनों में से एक बच्चे को चुरा लेता है और कहीं दूर जाकर किसी और जंगल में छोड़ आता है। बच्चा चोरी होने का पता चलते ही शेरनी रोने लगती है। सुनिए, हमारे दोनों बच्चों में से एक बच्चा गायब है। क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, हमारा एक बच्चा किसी ने चुरा लिया। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। शेरनी को रोता हुआ देखकर शेर खान मंत्री को चिल्लाकर बुलाता है। मंत्री, कहाँ हो तुम? शेर खान की दहाड़ सुनकर मंत्री भागकर फौरन हाजिर होता है। आपने मुझे याद किया महाराज? हाँ, मेरा एक बच्चा गायब है। पता लगाओ कौन उसे लेकर गया है। बच्चा चुराने वाले को ही शेर खान बच्चा ढूंढने का आदेश देता है। इसलिए बाघ कुछ सैनिकों को भेजकर शेर खान के बच्चे को ढूंढने का नाटक करता है और कुछ समय के बाद शेर खान के पास जाकर कहता है, महाराज, मैंने जंगल के कोने कोने में अपने सैनिकों को भेजकर बच्चे के बारे में पता लगाने की कोशिश की, मगर बच्चे का कोई पता नहीं चल रहा महाराज। ये सुनकर शेरनी रोने लगती है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, कुछ भी करो, पर मुझे मेरा बच्चा लाओ। शेरनी को रोता हुआ देखकर बाघ मन ही मन मुस्कुराकर कहता है, मैं चाहता हूँ इस जंगल का राजा मैं बनूं, इसीलिए मैंने तेरे बेटे को चुराकर किसी दूसरे जंगल में फेंक दिया है और वक्त आने पर तेरे दूसरे बेटे को और शेर खान को मारकर मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। समय बीतता है और दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। शेरा माँ बाप की निगरानी में बड़ा होता है और हीरा घने जंगलों में ठोकर खाते हुए अलग अलग जानवरों के बीच बड़ा होता है। शेरा सीधा साधा शेर है, जबकि हीरा खतरनाक और ताकतवर शेर है। एक दिन शेरनी अपने खोए हुए बेटे को याद करके कहती है, पता नहीं मेरा छोटा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। ऐसा मत बोलो शेरनी, वो जिंदा ही होगा और मैं दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। फिलहाल तो तुम शेरा पर ध्यान दो। अब ये बड़ा हो चुका है और इसकी शिक्षा के लिए मुझे शिक्षा मंत्री से बात करनी होगी। कुछ ही देर में शिक्षा मंत्री सियार शेर खान के सामने हाजिर हो जाता है। आपने मुझे याद किया महाराज? हाँ, मेरा बेटा शेरा अब बड़ा हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ाए लिखाएं और राजनीति के हर एक गुण सिखाएं, क्योंकि मेरे बाद इसी को इस जंगल का राजा बनना है। जी महाराज, आपका हुक्म सराखों पे। शेर खान का दूसरा बेटा पहले से ही सियार की पाठशाला में पढ़ रहा होता है, लेकिन ना ही सियार को मालूम है और ना ही शेर खान को मालूम है कि हीरा शेर खान का बेटा है। अगले दिन शेरा सियार की पाठशाला में जाता है। सियार शेर खान के दोनों बेटों को शिक्षा और राजनीति का पाठ पढ़ाता है। शेरा और हीरा एक साथ ही शिक्षा ले रहे होते हैं, परंतु उन दोनों को नहीं मालूम होता है कि वे दोनों सगे भाई हैं। शेरा, आज तुम्हारा पहला दिन है, मगर हीरा यहाँ कई दिनों से शिक्षा लेने आता है। चलो, आज मैं तुम दोनों को लड़ने की कला सिखाऊंगा। गुरुजी, क्या लड़ना सीखना जरूरी है? तुम एक राजा के बेटे हो, आने वाले कल में तुम्हें राजगद्दी संभालनी होगी, इसीलिए लड़ना सीखना जरूरी है। मगर गुरुजी, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता हूँ, आप मुझे सिर्फ शिक्षा ही दीजिए। ये सुनकर हीरा गुरुजी से कहता है, गुरुजी, आप मुझे लड़ना सिखाइए, मैं इसे सिखा दूंगा। ठीक है, वक्त आने पर तुम इसे सिखा देना। तो चलो, पहले मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि लड़ाई में किस तरह से जीता जाता है। उधर बाघ हर सूरत में जंगल का राजा बनना चाहता है, इसलिए उसने सोचा कि अगर शेर खान का बेटा जिंदा रहा तो वही जंगल का राजा बन सकता है। इसलिए युवराज को मारने के लिए बाघ ने कुछ सैनिकों को सियार के स्कूल में भेजे। सैनिकों, जाओ, शेर खान के बेटे को मार दो। सारे सैनिक शेरा को मारने के लिए सियार की पाठशाला में चल पड़े। वहाँ पहुंचकर एक सैनिक कहता है, पढ़ाई लिखाई बंद करो और बताओ कि तुम में से शेर खान का बेटा कौन है? कौन हो तुम और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मास्टर, तुझे जितना बोला जाए उतना ही कर। बता, शेर खान का बेटा कौन है और उसे मेरे हवाले कर दे। मेरे जीते जी तो मैं इन्हें तुम्हारे हवाले कभी भी नहीं करूँगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले। साथियों, मास्टर और शेर सिंह के बेटे को खत्म कर दो। सारे सिपाही सियार और शेरा को पीटने लगते हैं।
दोनों को पिटता हुआ देखकर हीरा सैनिकों की कुटाई करने लगता है। दूर झाड़ियों में छिपा बाघ ये सब देख रहा होता है। तभी अचानक बाघ की नजर शेर खान के छोटे बेटे पर पड़ती है। अरे ये तो शेर खान का छोटा बेटा हीरा है। मैंने ही इसे शेर खान के घर से चुरा कर दूसरे जंगल में फेंक दिया था, पर ये यहाँ कैसे आ गया? क्या हीरा शेर सिंह का बेटा है? इसका मतलब हीरा और शेरा दोनों सगे भाई हैं। इधर हीरा सैनिकों को मारकर भगा देता है। तब सियार हीरा को बुलाकर कहता है, हीरा, शेरा, यहाँ आओ। अब मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने अभी अभी बाघ के मुंह से एक बात सुनी है कि हीरा शेर खान का बेटा है। इसका मतलब हीरा मेरा भाई है? हाँ शेरा, तुम दोनों सगे भाई हो। ये सुनकर दोनों भाई खुश हो जाते हैं और गले मिलते हैं। शेरा, हीरा, हीरा, मेरे भाई ये बताओ अब तक तुम कहाँ थे? दोनों भाइयों को मिलाकर मरने से पहले सियार